ट्यूशन क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11। चलो चैप्टर 5 गैस लो पढ़ेंगे आज हम, और इंट्रोडक्शन वाला क्लास कर लिया था हमने। तो आज गैस लो में फर्स्ट लो पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लो। चलो ध्यान रखना है यहाँ पर, पूरा चैप्टर ज़्यादातर हम गैसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब गैस सिंपल सी चीज़ ले लो, एज एग्जांपल मान लो कोई कंटेनर है, ओके, कंटेनर के अंदर हमने गैस भर दिया, तो वो गैस का वॉल्यूम कितना होगा। या दूसरा एग्जांपल ले लो बलून वाला, एक बलून में हमने अगर गैस भरा हुआ है तो वो गैस का वॉल्यूम बलून के वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, जो भी वेसल्स या कंटेनर में भरते हैं ना, उसके वॉल्यूम के बराबर गैस का वॉल्यूम होगा। वर्ड समझने की ट्राई करना। जैसे बलून में गैस भरा हमने, है ना, तो बलून फूल रहा है क्योंकि अंदर गैस क्या कर रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बलून का वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम किसका हुआ, गैस का वॉल्यूम है। तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा जिसमें फिल किया हुआ है उसे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है गैसेस लो के बारे में, जो पढ़ना है ना हमें वो, कि गैस की जो बिहेवियर होता है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके उसके बिहेवियर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें 4 लो बहुत फेमस है, वो 4 लो पढ़ने वाले, उसमें से बॉयल्स लो फर्स्ट है। दूसरा एक और, अगर मान लो हम कोई कंटेनर के अंदर गैस फिलअप करके रख देते हैं, कंटेनर है और उसमें हम गैस फिलअप करके रखते हैं, तो कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बलून के अंदर मान लो गैस है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर हम ज़्यादातर स्टडी करेंगे या इन्होंने स्टडी की है। तो गैस जो कंटेनर में या बलून के अंदर है, तो उसमें उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर क्या है, यस, मेजरेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यस, मेजरेबल प्रॉपर्टी, मतलब इसे मेजर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर प्रेशर, अगर मान लो यहाँ पर मैं प्रेशर बढ़ा दूं या कम करूं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा ना, यस। कंटेनर में अगर मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो प्रेशर भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद वॉल्यूम, यस, मैंने बता दिया वॉल्यूम कितना होगा, कोई भी गैस का जो कंटेनर में फिल किया हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। एंड लास्ट मास, कितना गैस फिलअप किया हुआ है अंदर। अगर ज़्यादा गैस फिल करेंगे तो मास ज़्यादा होगा, कम गैस फिल करेंगे तो कम होगा। मतलब यहाँ पर हम जो गैस के फॉल्ट लो पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पर ये 4 प्रॉपर्टी पर ही ज़्यादातर फोकस करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास। समझना, ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आसपास में घूमना है हमें गैस लो के अंदर, इसी के आसपास घूमेंगे हम। चलो उसमें से ही फर्स्ट लो पर चलते हैं, बॉयल्स को। बॉयल्स ने क्या किया वो समझना। एक कंटेनर ले लिया बॉयल्स ने और उसमें एक गैस फिल कर देता है वो, ओके, इसमें गैस फिल कर दिया उसने। तो ये गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, इतना होगा। ये कंटेनर का वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम किसका वॉल्यूम हुआ, उसके गैस का वॉल्यूम हुआ। सिंपल तरीके से समझना है यहाँ पर। अभी कोई ना कोई तो प्रेशर लग रहा है ना ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर कुछ भी नहीं लगा रहे ऊपर, हम कुछ भी नहीं रख रहे, तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से लग रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है देखो, प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर कितना लग रहा है प्रेशर P1, और वॉल्यूम कितना है अभी यहाँ पर V1, और यहाँ पर उसने मान लो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, कोई भी एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया उसने 37 डिग्री सेल्सियस पर। ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है बॉयल्स ने, क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दूसरे नंबर पर मास ऑफ गैस भी एक फिक्स ही ले लिया उसने, 5 मोल या जो भी लेना था, लेकिन एक फिक्स अमाउंट के अंदर उसने क्या किया, गैस ले लिया। तो स्टार्टिंग में क्या समझेंगे कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, दूसरे नंबर पर मास भी कांस्टेंट है,
अब सिर्फ चेंज क्या करेगा ये चार प्रॉपर्टी में से, ये ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आगे क्या कर रहा है सेकंड नंबर पर, वो यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन मतलब प्रेशर जनरेट करने के लिए, दबाएंगे तो नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मान लो पिस्टन पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं मैं ऊपर से, या तुम खुद बैठ जाओ ऊपर, तो क्या होगा सिंपल सा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं मैं, मतलब प्रेशर क्या कर रहा हूं P1 से P2 कर रहा हूं। प्रेशर कितना किया P1 से P2। वॉल्यूम कितना हुआ बोलो, इंक्रीज हुआ या कम हुआ? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर कितना हुआ यहाँ पर P2, वॉल्यूम कितना हुआ, नया वॉल्यूम मिला हमें V2। तो यहाँ पर देखकर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड मास क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यस, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी चीज है ये, तो आसानी से हम कुछ में भी समझ सकते हैं कि बलून लिया, बलून को दबाएंगे हम, मतलब प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, या प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। यही चीज है। ओके, तो यहाँ पर से एक चीज निकल रही है कि यस, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे से कैसे, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर एंड मास क्या है, अभी भी बोल रहा हूँ कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर से क्या रिलेशन निकला, अगर मुझे एक फॉर्मूला बनाना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से P इनवर्सली V, समझ में आ रहा है ना ये, P इनवर्सली V, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोपोर्शनल की साइन हटाकर एक कांस्टेंट पुट कर देता हूं मैं, P इज इक्वल टू K कांस्टेंट है यहाँ पर, ओके, बाय V। एक फॉर्मूला मिल रहा है हमें, P इज इक्वल टू K बाय, और यही फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, बॉयल्स लॉ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म बहुत जरूरी है, क्या कांस्टेंट है बोलो, टेम्परेचर एंड मास क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट है, उसे चेंज नहीं करना हमें। सिर्फ चेंज क्या किया यहाँ पर हमने, प्रेशर एंड वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो किसका फॉर्मूला है, बॉयल्स लॉ। ये तो फॉर्मूला थोड़ा और हमने मॉडिफाई किया, चलो और मॉडिफाई कर लो फॉर्मूला। PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा K। तो K क्या हुआ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, K की वैल्यू कितनी होगी, तो K की वैल्यू डिपेंड कर रही है टेम्परेचर एंड मास पर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज K की वैल्यू चेंज, जैसे जैसे मास चेंज K की वैल्यू चेंज। तो वैल्यू K की वैल्यू डिपेंड कर रही है, वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। चलो यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं, ये कंडीशन में फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पर, इसके हिसाब से लिखूं तो मैं K तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है, K यहाँ पर भी कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना K कैसे कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर एंड मास दोनों कांस्टेंट है, तो K तो कांस्टेंट ही हुआ ना। तो इसके लिए अगर ये कंडीशन लिखूं मैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, तो ये कंडीशन के लिए P1 V1, कंडीशन क्या थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2, ये वाला फॉर्मूला उसके एग्जांपल होते हैं एमसीक्यू में। तो सिंपल सी चीज है कि स्टार्टिंग में बलून पर प्रेशर मान लो इतना लग रहा था और इतना वॉल्यूम था, अगर मैं उसका प्रेशर इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम, नया वॉल्यूम कितना होगा, तो आ जाएगा। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे, वही है, बहुत सिंपल है। चलो कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाई भी करेंगे। यहाँ पर K क्या कैसे रिप्रेजेंट हुआ वो भी बता रहा हूँ मैं। आइडियल गैस इक्वेशन अगर तुम्हें पता है, PV इज इक्वल टू, आगे पढ़ रहे हैं वापस, nRT आइडियल गैस इक्वेशन है। सब गैस के लोग को मिलाकर हम एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाने वाले हैं। चलो यहाँ पर N क्या है, मास ऑफ या मोल ऑफ गैस, T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट। ये सभी वैल्यू अभी तो क्या है, फिक्स ही है ना, कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पर, K मिल गया। तो यहाँ पर हम K क्या ले रहे हैं, एडवांस ईयर मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू अब समझना। तो K इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ,
एनआरटी। तो के टेम्परेचर से डायरेक्टली क्या हुआ, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये तो। कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में बता रहा हूँ मैं तुम्हें बाद में, ग्राफ के अंदर ये चीज इंडिकेट है और कैसे डिराइव हुआ वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक एक्स्ट्रा चीज थी ये, खास ध्यान रखना यहाँ पर। तो PV इज इक्वल टू एनआरटी पर से हमने क्या निकाला कि के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, मोल ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है। जैसे टेम्परेचर चेंज के की वैल्यू चेंज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, टेम्परेचर ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा आनी है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला डिराइव किया हमने। तो कौन कौन से फॉर्मूला मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, फॉर्मूला 1, एक दूसरा ये फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ से मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन उसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। P इज इक्वल टू के बाई वी, अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो कैसे लिखूंगा, लॉग P इज इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग, आएगा ये लिखना। लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो, ओके पढ़ा होगा। तो लॉग P इज इक्वल टू माइनस लॉग V ले लेता हूं मैं, प्लस लॉग। तो तीन फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है फॉर्मूला। ओके, तो तीन फॉर्मूला, फॉर्मूला 1, देन फॉर्मूला 2 एंड फॉर्मूला 3। ये तीन फॉर्मूला खास याद रखने में बॉयल्स लॉ से। तो फर्स्ट सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो, बॉयल्स लॉ है क्या। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, गैस भी कैसा है, फिक्स अमाउंट है ना। द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इट्स कॉल्ड द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बन रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बस यही समझने की ट्राई करो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रेशर बढ़ा दो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम करो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं मैं तुम्हें कितनी, कि अगर मैं प्रेशर हाफ कर रहा हूं, प्रेशर को हाफ कर तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा जनरली। ओके, ऑलमोस्ट इतना ही है कि प्रेशर हाफ करने पर वॉल्यूम कितना होता है, डबल होता है। तो एक और एमसीक्यू के लिए खास ध्यान रखना कि प्रेशर अगर मैं हाफ करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास में हो जाता है। मैंने बताया ना, अगर एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है, यहाँ पर मान लो प्रेशर 1 है और वॉल्यूम मान लो 10 है, 10 लीटर वॉल्यूम है। अगर मैं प्रेशर 0.5 करूं तो वॉल्यूम कितना, 20। डायरेक्ट आंसर हो गया ना, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। एक अप्रोक्स आंसर बता रहा हूं मैं, तो तुम्हारा आंसर इसके आसपास में आना चाहिए। अप्रोक्स आंसर बता रहा हूं। तो यहाँ पर प्रेशर कितना था, स्टार्टिंग में 1 था, वॉल्यूम कितना था, 20 था। प्रेशर कितना कर दिया मैंने, हाफ कर दिया प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ कर दिया तो वॉल्यूम डबल। तो ये वाला स्टेटमेंट समझना। तो ये स्टेटमेंट से डायरेक्ट तुम्हें एमसीक्यू बिना कैलकुलेशन डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि यस आंसर इसके आसपास में होना चाहिए। तो ये थे फॉर्मूला पहले बॉयल्स लॉ के। अब इसी से रिलेटेड हमें आगे ग्राफ प्लॉट करना है। पहले ये लिख लो। चलो नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वही के, और ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा। जितने भी ग्राफ है, जितने फॉर्मूले हैं, वहां सबसे हम ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो एक सिंपल सा P इज इक्वल टू के इंटू बी, एक फॉर्मूला ये यहाँ से ग्राफ बना रहे हैं। सॉरी, P इज इक्वल टू के बाय, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। दूसरा ग्राफ फॉर्मूला ग्राफ क्या है बनेगा, P इज इक्वल टू के वाला। और तीसरा यहाँ से हम लॉग फॉर्म का एक और ग्राफ बनाने वाले हैं।
P इज इक्वल टू वन बाई वी इंटू के। तो लॉग फॉर्म क्या लिखा था हमने, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, चलो मैं के बाई वी, इसका लॉग क्या होगा, लॉग P इज इक्वल टू माइनस लॉग V प्लस लॉग के। कैसे लिखा, क्लियर होना चाहिए। चलो यहाँ से कौन कौन से ग्राफ प्लॉट करेंगे वो, चलो टेक्स्ट बुक का जो ग्राफ है ना वो पहले सिंपल वाला ग्राफ बता देता हूँ मैं तुम्हें। P वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, याद रखना P और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्स नहीं है। तो चलो सिंपल सा ग्राफ अगर प्लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो P ये एक्सिस पर ले लेता हूँ और ये एक्सिस पर मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, इन्वर्स नहीं लिया, देखना समझना। तो अब सिंपल सा समझो कि स्टार्टिंग में कोई ना कोई क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम होगा। एज एग्जांपल मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर ये 0 है, तो प्रेशर इतना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है मैंने कि यहाँ पर वॉल्यूम V1 है और प्रेशर कितना है V1। अब हमें पता है कि जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल मान लो सेकंड, ये इतना वॉल्यूम, प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इतना प्रेशर कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, एग्जांपल मान लो इतना हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें इसी तरह ग्राफ मिलेगा ना। तो एक ग्राफ मिल रहा है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट T1 ले लेते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें एक ग्राफ मिल रहा है। दूसरा एक और, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वही प्रेशर पर वॉल्यूम तो थोड़ा ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है। तो T2 टेम्परेचर पर हमें कुछ ग्राफ ऐसे मिलेगा। अगर टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहा हूं तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे और मिलेगा। पॉइंट समझना है कि T1 टेम्परेचर पर वॉल्यूम इतना है, T2 टेम्परेचर पर वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा, अरे सॉरी प्रेशर यहाँ पर, और यहाँ पर T3 ले लेते हैं। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और बता क्या रहा है यहाँ पर, सिंपल तरीके से समझो कि जैसे जैसे वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक सिंपल सा ग्राफ है, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इट इज आइसोथर्म ग्राफ। आइसोथर्म मतलब क्या, आइसो मतलब सेम एंड थर्म मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या है, फिक्स है, इट्स कॉल्ड द आइसोथर्म ग्राफ। ये ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ है, ये भी नहीं, अभी ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, ओके। P इज इक्वल टू के बाय वी, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। चलो ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पर, ग्राफ अगर तुम्हें पता हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ग्राफ इक्वेशन धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। चलो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, तो ये इक्वेशन से ही प्लॉट किया जाता है, अगर पता हो तुम्हें ग्राफ, ओके, रिप्रेजेंटेशन का। तो चलो यहाँ पर अब y एक्सिस पर क्या होगा, यस तुमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। चलो y एक्सिस पर क्या लेंगे हम, p, ये y एक्सिस है, ओके। दूसरा x एक्सिस पर क्या लेंगे हम, तो 1 बाय v, 1 बाय, तो x एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें यहाँ पर, 1 बाय v। m किसके बराबर है, k के बराबर है, जिसे हम स्लोप बोलेंगे। m क्या होता है, स्लोप होता है, और किसके बराबर है वो, k के बराबर है। यहाँ पर कुछ भी है c की जगह पर नो, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 0। इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप कितना है, पॉजिटिव, k के बराबर। अब ग्राफ देखो, दो एक्सिस बता देते हैं हम ग्राफ में, x एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें p, x एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें 1 बाय v, ये हो गया दो एक्सिस। तो ये इक्वेशन तो हम 12th में भी यूज करने वाले हैं वापस, y इज इक्वल टू mx प्लस से। बार बार ग्राफ, कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें भी यहाँ से कंपेयर करनी है, y एक्सिस पर ये आ गया, x एक्सिस पर 1 बाय v के बराबर है, m स्लोप के बराबर है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना हो तो 0 लेंगे। चलो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती ना, अगर प्लस में ऊपर होती तो ऊपर से स्टार्ट करते, अभी कुछ भी नहीं है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्लियर है। नेक्स्ट, अब स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव होता, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो स्लोप कैसा होगा, डाउन होता।
तो स्लोप वहां पर डाउन होता, तो स्लोप यहाँ पर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और टेम्परेचर हमने क्या किया है, फिक्स किया है, क्योंकि आइसोथर्म ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब पॉइंट समझना, तो फर्स्ट ग्राफ तुम्हें ऐसे मिलेगा, कोई ना कोई एक टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, तो T1 पर तुम्हें स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, θ1 ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर T1, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो अब दूसरा, टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरा ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिल रहा है T2, तो हमें यहाँ पर एंगल थोड़ा ज्यादा मिलेगा। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा, तो ये T2 के बराबर हो गया। टेम्परेचर और चेंज कर रहे हैं, T3 कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू और ज्यादा। क्वेश्चन अब समझना, क्वेश्चन अब आ रहा है कि यहाँ पर T1, T2 और T3 में रिलेशन क्या है, क्या करेक्ट है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, T1 ज्यादा है या T3 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ये टेम्परेचर हाई है या लो है, उस तरह क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट समझना, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है, K की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। मतलब अगर एंगल ज्यादा, K की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू ज्यादा, स्लोप की वैल्यू ज्यादा, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो एमसीक्यू का आंसर क्या होगा यहाँ से, तो रिलेशन ऐसे बनेगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये हुआ एमसीक्यू कि टेम्परेचर T3 की वैल्यू ज्यादा होगी। टेम्परेचर T3 क्या बता रहा है, हाई टेम्परेचर बता रहा है, जबकि T1 कम टेम्परेचर बता रहा है। हमें रिलेशन समझना है। इसी तरह अगर मुझे थीटा के बारे में लिखना है, कौन सा एंगल ज्यादा है, सिंपल सा समझ लेंगे वो तो, θ3 क्या है यहाँ पर, तो tan थीटा की स्लोप किसके बराबर है, स्लोप किसके बराबर मिला यहाँ पर, हमें समझना, ये स्लोप जो मिल रहा है वो K के बराबर है ना, पहले ही लिख लिया मैंने, स्लोप किसके बराबर है, ये K के बराबर है, ये स्लोप है, और K किसके प्रोपोर्शनल होता है, T, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली K थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप मतलब समझ रहे हो ना, पहले इतना स्लोप मिल रहा था, मतलब θ1 के बराबर मिल रहा था, फिर क्या हुआ, स्लोप बढ़ा, θ2 के बराबर मिला, तो स्लोप बढ़ रहा है जैसे जैसे, मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो एमसीक्यू ये रहा तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, नीट और जेईई दोनों के लिए। हर बार जरूरी नहीं, कई बार क्या करते हैं, T1 इसे लिख ले, T2 इसे लिखे और T3 इसे लिखे, तो उस वक्त T1 ज्यादा बता सकते हैं ना। हमें तो स्लोप देखना है, एंगल देखना है कौन सा ज्यादा है, तो स्लोप किसके बराबर होगा, यहाँ पर tan थीटा के बराबर होगा, ये समझना। तो दूसरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, रिलेशन समझने की ट्राई करना सिर्फ। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, तो अगर P इन्वर्सनली V का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा है, तो कैसा ग्राफ मिल रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। स्लोप कितना मिल रहा है हमें, K के बराबर स्लोप मिल रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितने है यहाँ पर, 0 के बराबर है। दूसरा, T1, T2 और T3 में रिलेशन क्या है कि T3 की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं ना, K3 इसके लिए ज्यादा, टेम्परेचर T3 के लिए ज्यादा। तो ये रहे तुम्हारे एमसीक्यू, इसके अंदर एमसीक्यू है सारे, अगर तुम सब कुछ समझ लेते हो लेकिन ये नहीं समझ रहे हो तब भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट उसके बाद एक और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम इसका, यहाँ ही ग्राफ प्लॉट कर देता हूं मैं। चलो y एक्सिस पर क्या ले लेते हैं हम, PV ले लेते हैं। अब आगे क्या है, कांस्टेंट है, K की वैल्यू फिक्स ही है, मतलब चेंज ही नहीं होगी। यहाँ पर स्लोप देखना क्या था, यहाँ पर स्लोप किसके बराबर था, K के बराबर, वो तो चेंज हो रहा था। यहाँ तो PV किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, PV इज इक्वल टू nRT। मैंने क्या बोला तुम्हें, PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर फिक्स, मास ऑफ गैस फिक्स, गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू भी हर बार फिक्स ही होती है, तो ये तो सब कुछ फिक्स ही है जो K के बराबर है। तो अब यहाँ पर ग्राफ क्या मिलेगा, अगर PV वर्सेस में प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करूं या तो वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करूं,
तो ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अगर एग्जाम में तुम्हें ये पूछ ले कि अगर बॉयल्स लॉ में पीवी वर्सेस पी या पीवी वर्सेस वी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें? कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ये वाला ग्राफ इसके लिए, तीसरा ग्राफ ये रहा, चौथा ग्राफ एडवांस के लिए काम लगेगा। वहां पर प्लॉट करो, चलो यहाँ ही बना लेता हूँ। 4th नंबर का जो ग्राफ है ना वो, चलो 4th नंबर ग्राफ क्या था? लॉग फॉर्म में लिखा था ना फॉर्मूला हमने, log p इज इक्वल टू माइनस लॉग v प्लस लॉग k, y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करोगे, चलो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें? p। x एक्सिस पर क्या लेना है तुम्हें? log v। आगे कुछ नहीं, -1 लिख देता हूँ। ओके, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्लोप की वैल्यू है, -1 लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पर c इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है? log k। स्लोप की वैल्यू कितनी है? -1। ओके, तो अब समझना है। हाँ, तो स्लोप कैसा मिलेगा? नेगेटिव, डाउन। चलो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? log p। x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? log v। ओके, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? कुछ ना कुछ तो है ना, तो ऊपर से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समझना। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मतलब c की वैल्यू log k के बराबर है, तो वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हुई इंटरसेप्ट की वैल्यू तुम्हारी, जो किसके बराबर है? log k के बराबर है। दैट्स कॉल्ड द इंटरसेप्ट। तुम जो ग्राफ प्लॉट करते हो ना कहीं पर भी, फिजिक्स में भी कहीं पर भी, तो वहां पर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट उसके बाद चलो स्लोप पर आ जाओ। स्लोप कितना है? नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा ना हमें, तो ये ग्राफ, तो यहाँ पर स्लोप किसके बराबर है वो इंपॉर्टेंट है, -1 के बराबर। तो ये बना स्लोप। तो टोटल 4 ग्राफ प्लॉट किया हमने। ओके, कौन कौन से ग्राफ? जो आगे सिंपल सा p वर्सेस v का ग्राफ था वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड वाला ग्राफ यहाँ से हमने प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पर तुम्हें टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है। थर्ड नंबर एक्स्ट्रा ग्राफ है, ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये क्या ग्राफ मिलेगा हमें? यहाँ पर कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। पीवी वर्सेस v का ग्राफ जब भी प्लॉट कर रहे हैं तो क्या होगा? कांस्टेंट ही मिलना है इस तरफ। नेक्स्ट चौथे नंबर पर जो ग्राफ है वो भी एक्स्ट्रा ग्राफ है, वो भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ये वाला ग्राफ कैसे, इसका स्लोप कितना मिल रहा है? -1 के बराबर। तो क्वेश्चन समझो कि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे, व्हाट इज द करेक्ट ग्राफ फॉर द log p वर्सेस log p, और ये ग्राफ प्लॉट होगा या ये होगा या कोई भी होगा, तो तुम्हें करेक्ट ग्राफ है ना आइडेंटिफाई करना है। दूसरे नंबर में तुम्हें पूछेंगे इन बॉयल्स लॉ पीवी वर्सेस v अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें? तो ये वाला ग्राफ कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरह अगर p वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कौन सा ग्राफ मिलेगा? तो ये वाला कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। और दूसरे नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर T1, T2 और T3 में किसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये 4 क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ प्लॉट कर दो, ऊपर पॉइंट ही लिखना। चलिए एक और बॉयल्स लॉ के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आगे डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। समझना यहाँ पर बहुत सिंपल है, आसानी से समझ जाओगे। ऐसे एग्जांपल मान लो, जो बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसी की बात कर रहा हूँ मैं। कंटेनर ले लिया हमने, गैस फिलअप किया हुआ है अंदर, है ना। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, समझना, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया क्या हुआ? यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया। अब पॉइंट समझना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ सारे पॉइंट। प्रेशर कैसा है ये दो की कंपेयर करना। प्रेशर कितना है यहाँ पर? लो।
प्रेशर यहाँ पर कम है, प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है। चलो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर ज्यादा है, वॉल्यूम हाई है, तो डेंसिटी क्या होगी बोलो। डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन समझ रहे हो ना। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी इसमें क्या है लेस। जैसे ही प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर एट हाई, वॉल्यूम क्या हो गया डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या हुई इंक्रीज हो गई। सिंपल सी चीज है, समझना। डेंसिटी तो वही चीज है ना कि इतने वॉल्यूम में कितना मास, वॉल्यूम ज्यादा है मास तो वही है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, मास तो वही है चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। और यही फिनोमेना है, समझना। कोई भी गैस को लिक्विफाइड अगर हमें करना है तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला कि यस हम गैस को क्या कर सकते हैं लिक्विफाइड कर सकते हैं। लिक्विफाइड मतलब समझ रहे हो ना, गैस वॉल्यूम ज्यादा रोक रहा है, लेकिन उसे जब हम कंप्रेस करेंगे तो जगह कम रोकेगा ना वो। जैसे कोरोना में ये जो ऑक्सीजन की बोतल थी, अगर लिक्विड गैस ऑक्सीजन ना फिलअप करे ना, तो ओनली बोतल में गैस फिलअप करे ना, ओनली गैस, तो थोड़ा ही गैस आएगा, समझना। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर। लेकिन अगर उसे हम लिक्विफाइड करके भरेंगे ना, तो वही बोतल में ज्यादा गैस आएगा। और लिक्विफाइड मतलब सॉलिडिफाइड करके पढ़ लेना, भरे उसमें फिलअप करे ना, तो और ज्यादा गैस आएगी वही बोतल में। और प्रॉब्लम वही हो रही। कंटेनर जो फॉरेन से मंगवाए हमने, क्रायोजेनिक कंटेनर, वो -150 और -200 डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर वाले कंटेनर थे, क्योंकि सॉलिडिफाइड रखना था वो गैस को। क्योंकि थोड़े का ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, समझना। ट्रांसपोर्टेशन और उसे फिलअप करके ट्रांसपोर्टेशन करना वो प्रॉब्लम थी। क्योंकि गैस ओनली, मान लो बड़ी सी गैस है, ओनली गैस निकले तो कुछ निकलेगा। तुम परफ्यूम भी लगाते हो तो परफ्यूम में ओनली गैस फिलअप कर दो तो तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो लिक्विफाइड किया हुआ है ना, लिक्विफाइड किया हुआ है और धीरे धीरे निकल रहा है, तो मतलब उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी इसी के बेस पर बना हुआ है सब कुछ। तो अब रिलेशन क्या होगा, फॉर्मूला बेस चलते हैं। चलो यहाँ पर PV इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है अपना, ये तो है ही। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी बनेगा। वॉल्यूम को मैंने सब्जेक्ट बना लिया है, फोकस करना है यहाँ पर, क्लियर नहीं है। तो अब V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या बनेगा, P की जगह पर P तो आ गया, V की जगह पर क्या होगा m/d इज इक्वल टू K। डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेता हूं मैं, P इज इक्वल टू m/K, सामने क्या आएगा डेंसिटी। तो अब नया कांस्टेंट, ये सब ये भी कांस्टेंट ही है ना। मास तो पहले जितना था गैस का उतना ही है। यहाँ पर मास चेंज हुआ है कोई, नो, वॉल्यूम चेंज हुआ है। मास तो जितना है उतना ही है, तो मास तो चेंज ही नहीं होगा। के भी हमने बोल दिया कि टेम्परेचर फिक्स है, मास फिक्स है, तो के भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, P और एक नया कांस्टेंट K डैश। ये K डैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मास बाय K को, इज इक्वल टू D। तो रिलेशन में क्या समझ में आया हमें कि D और P डायरेक्टली क्या है, डेंसिटी P से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर यस प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तुम्हें डायरेक्ट ये फॉर्मूला समझना है, ये वाला। अगर पर्टिकुलर डेंसिटी गिवन है, तो प्रेशर कितना होगा, मास कितना, मास तो जनरली कांस्टेंट ही रखेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो ये था टोटल तुम्हारा बॉयल्स लॉ, लिख लेना ये भी।